जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव। दिव्य चक्षु प्राप्त करके अर्जुन ने भगवान का कैसा रूप देखा, यह बात संजय धृतराष्ट्र से आगे के श्लोक में कहते हैं। संजय बोले, पूर्व श्लोक में भगवान ने जो यह कहा था कि तू अपने चर्म चक्षुओं से मुझे नहीं देख सकता, इसलिए मैं तेरे को दिव्य चक्षु देता हूं, जिससे तू मेरे ईश्वर संबंधी योग को देख। उसी का संकेत यहां संजय ने एवं मुक्तवा पद से किया। चौथे श्लोक में अर्जुन ने भगवान को योगेश्वर कहा है और यहां संजय भगवान को महायोगेश्वर कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि भगवान ने अर्जुन की प्रार्थना से बहुत अधिक अपना विश्व रूप दिखाया। भक्त की थोड़ी सी भी वास्तविक रुचि भगवान की तरफ होने पर भगवान अपनी अपार शक्ति से उसकी पूर्ति कर देते। तीसरे श्लोक में अर्जुन ने जिस रूप को देखने के लिए रूपमेश्वरम कहा है, उसी रूप के लिए संजय परम रूपमेश्वरम कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि भगवान का विश्व रूप बहुत ही विलक्षण है। संपूर्ण योगों के महान ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा विलक्षण अलौकिक अद्भुत विश्व रूप दिखाया, जिसको धैर्यशाली, जितेंद्रिय, शूरवीर और भगवान से प्राप्त दिव्य दृष्टि वाले अर्जुन को भी दुर्निक्षय कहना पड़ा और भयभीत होना पड़ा, तथा भगवान को भी व्यापी भी कहकर भगवान अर्जुन को आश्वासन देना पड़ा। परिशिष्ट भाव यह है कि लोग भगवान को महायोगेश्वर कहने का तात्पर्य है कि भगवान संपूर्ण योगों के ईश्वर है। ऐसा कोई भी योग नहीं है जिसके ईश्वर भगवान न हो, अर्थात सभी योग भगवान के ही अंतर्गत है। अर्जुन ने तो पहले भगवान को योगेश्वर कहा था और संजय भगवान को महायोगेश्वर कहते हैं, कारण कि संजय भगवान को पहले से ही अर्जुन से ज्यादा जानते थे। संजय से भी ज्यादा वेदव्यास जी भगवान को जानते थे। वेदव्यास जी की कृपा से ही संजय ने भगवान और अर्जुन का संवाद सुना। वेदव्यास जी से भी ज्यादा भगवान को स्वयं भगवान ही जानते हैं। अब संजय भगवान के उस परम ऐश्वर्य रूप का वर्णन आगे के 2 श्लोक में करते हैं। संजय को भी वेदव्यास जी महाराज से दिव्य दृष्टि मिली हुई थी, इसलिए अर्जुन के साथ साथ उन्होंने भी भगवान के विश्व रूप के दर्शन किए थे और संजय उसी विश्व रूप का धृतराष्ट्र से वर्णन करते हैं। विराट रूप से प्रकट हुए भगवान के जितने मुख और नेत्र दिख रहे हैं, वे सब के सब दिव्य हैं। विराट रूप में जितने प्राणी दिख रहे हैं, उनके मुख, नेत्र, हाथ, पैर आदि सब के सब अंग विराट रूप भगवान के हैं, कारण कि भगवान स्वयं ही विराट रूप से प्रकट हुए हैं। भगवान के विराट रूप में जितने रूप दिखते हैं, जितनी आकृतियां दिखती हैं, जितने रंग दिखते हैं, जितनी उनकी विचित्र रूप से बनावट दिखती है, वो सब की सब अद्भुत दिख रही है। विराट रूप में दिखने वाले अनेक रूपों के हाथों में, पैरों में, कानों में, नाकों में और गलों में जितने गहने हैं, आभूषण हैं, वे सब के सब दिव्य हैं, कारण कि भगवान स्वयं ही गहनों के रूप में प्रकट हुए। विराट रूप भगवान ने अपने हाथों में चक्र, गदा, धनुष, बाण, परिघ आदि अनेक प्रकार के जो आयुध, अस्त्र और शस्त्र उठा रखे हैं, वे सब के सब दिव्य हैं। विराट रूप भगवान ने गले में फूलों की, सोने की, चांदी की, मोतियों की, रत्नों की, गुंजाओं की आदि की अनेक प्रकार की मालाएं धारण कर रखी हैं, वे सभी दिव्य हैं। उन्होंने अपने शरीर पर लाल, पीले, हरे, सफेद, कपिश आदि अनेक रंगों के वस्त्र पहन रखे हैं, जो सभी दिव्य हैं। विराट रूप भगवान ने ललाट पर कस्तूरी, चंदन, कुमकुम आदि गंध के जितने तिलक किए हैं तथा शरीर पर जितने लेप किए हैं, वे सब के सब दिव्य हैं। इस प्रकार देखते ही चकित कर देने वाले, अंत रूप वाले तथा चारों तरफ मुख ही मुख वाले अपने परम ऐश्वर्यमय रूप को भगवान ने अर्जुन को दिखाया।
जैसे कोई व्यक्ति दूर बैठे ही अपने मन से चिंतन करता है कि मैं हरिद्वार में हूं तथा गंगा जी में स्नान करना, तो उस समय उसको गंगा जी, पुल, घाट पर खड़े स्त्री पुरुष आदि सब दिखने लगते हैं तथा मैं गंगा जी में स्नान कर रहा हूं ऐसा भी दिखने लगता है। वास्तव में वहां न हरिद्वार है और न ही गंगा जी, परंतु उसका मन ही उन सब रूपों में बना हुआ उसको दिखता है। ऐसे ही एक भगवान ही अनेक रूपों में, उन रूपों में पहने हुए गहनों के रूप में, अनेक प्रकार के आयुधों के रूप में, अनेक प्रकार की मालाओं के रूप में, अनेक प्रकार के वस्त्रों के रूप में प्रकट हुए। इसलिए भगवान के विराट रूप में सब कुछ दिव्य। श्रीमद् भागवत में आता है कि जब ब्रह्मा जी बछड़ों और ग्वालों को चुरा कर ले गए, तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही बछड़े और ग्वाल बाल बन गए। बछड़े और ग्वाल बाल ही नहीं, प्रत्युत उनके पेट, सींग, बांसुरी, वस्त्र, आभूषण आदि भी भगवान स्वयं ही बन गए। परिशिष्ट भाव है कि दूसरे अध्याय में तो भगवान के अंश जीव का सब कुछ आश्चर्यमय बताया गया। यहाँ भगवान सब कुछ आश्चर्यमय बताते हैं। भगवान को जो देखे त्यों ही विलक्षणता दिखती चली जाती है। भगवान की विलक्षणता अनंत है। अब संजय विश्व रूप के प्रकाश का वर्णन करते हैं। जैसे आकाश में हजारों तारे एक साथ उदित होने पर भी उन सब का मिला हुआ प्रकाश एक चंद्रमा के प्रकाश के सदृश नहीं हो सकता, और हजारों चंद्रमाओं का मिला हुआ प्रकाश एक सूर्य के प्रकाश के सदृश नहीं हो सकता। ऐसे ही आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदित होने पर भी उन सब का मिला हुआ प्रकाश विराट भगवान के प्रकाश के सदृश नहीं हो सकता। तात्पर्य यह हुआ कि हजारों सूर्यों का प्रकाश भी विराट भगवान के प्रकाश का उपमेय नहीं हो सका। इस प्रकार जब हजारों सूर्यों के प्रकाश को उपमेय बनाने में भी दिव्य दृष्टि वाले अर्जुन को, दिव्य दृष्टि वाले संजय को संकोच होता है, तब वह प्रकाश विराट रूप भगवान के प्रकाश का उपमान हो ही कैसे सकता है। कारण कि सूर्य का प्रकाश भौतिक है, जबकि विराट भगवान का प्रकाश दिव्य है। भौतिक प्रकाश कितना ही बड़ा क्यों न हो, दिव्य प्रकाश के सामने वह तुच्छ ही है। भौतिक प्रकाश और दिव्य प्रकाश की जाति अलग अलग होने से उनकी आपस में तुलना नहीं की जा सकती। हाँ, अंगुली निर्देशन की तरह भौतिक प्रकाश से दिव्य प्रकाश संकेत किया जा सकता है। यहाँ संजय भी हजारों सूर्य के भौतिक प्रकाश की कल्पना करके विराट रूप भगवान के प्रकाश तेज का लक्ष्य करते। परिशिष्ट भाव है कि हजारों सूर्यों का प्रकाश मिलकर भी भगवान के प्रकाश की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि सूर्य में जो तेज है वह भी भगवान से ही आया है। अगर हजारों सूर्यों का प्रकाश हो तो भी है तो भौतिक ही, जबकि भगवान का प्रकाश भौतिक नहीं है, प्रत्युत दिव्य है। पीछे के श्लोक में विश्व रूप भगवान के दिव्य रूप, अव्यय और तेज का वर्णन करके अब संजय अर्जुन द्वारा विश्व रूप का दर्शन करने की बात की है। अनेक प्रकार के विभागों में विभक्त, अर्थात ये देवता हैं, ये मनुष्य हैं, ये पशु पक्षी हैं, ये पृथ्वी है, ये समुद्र है, ये आकाश है, ये नक्षत्र आदि आदि विभागों के सहित, संकुचित नहीं प्रत्युत विस्तार सहित संपूर्ण चराचर जगत को भगवान के शरीर के भी एक देश में अर्जुन ने भगवान के दिए हुए दिव्य चक्षुओं से प्रत्यक्ष देखा। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान श्री कृष्ण के छोटे से शरीर के भी एक अंश में चर अचर स्थावर जंगम सहित संपूर्ण संसार है। और संसार भी अनेक ब्रह्मांडों के रूप में, अनेक देवताओं के लोगों के रूप में, अनेक व्यक्तियों और पदार्थों के रूप में विभक्त और विस्तृत है। इस प्रकार अर्जुन ने स्पष्ट रूप से देखा। श्रीमद् भागवत में आया है कि एक बार यशोदा जी ने कन्हैया के छोटे से मुख में विश्व रूप को देखा। इस पर विचार किया जाए तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों में से एक ब्रह्मांड में एक भूमंडल है। इस भूमंडल में भारतवर्ष में एक मथुरा मंडल, मथुरा मंडल में एक व्रज मंडल, व्रज मंडल में एक नंदगांव, नंदगांव में एक नंद भवन और नंद भवन में एक छोटा सा कन्हैया खड़ा है।
उस कन्हैया को यशोदा मैया छड़ी लेकर धमकाती है कि तूने माटी क्यों खाई, दिखा अपना मुख। कन्हैया ने अपना मुख खोलकर दिखाया तो उस छोटे से मुख में यशोदा मैया ने संपूर्ण जगत को, नंदगाम को और नंद भवन में अपने आप को भी देखा। इसी तरह अर्जुन ने भी भगवान के शरीर के किसी अंग में संपूर्ण जगत को देखा। तात्पर्य है कि जिस समय भगवान ने दिव्य दृष्टि देकर अपना विराट रूप दिखाया, उसी समय उसको अर्जुन ने देखा। अपश्चर्य का तात्पर्य है कि जैसा रूप भगवान ने दिखाया वैसा ही अर्जुन ने देखा। संजय पहले भगवान के जैसे रूप का वर्णन करके आए हैं, वैसा ही रूप अर्जुन ने भी देखा। जैसे मनुष्य लोक से देवलोक बहुत विलक्षण है, वैसे ही देवलोक से भी भगवान अनंत गुना विलक्षण है, क्योंकि देवलोक आदि सब के सब लोग प्राकृत हैं और भगवान प्रकृति से अतीत हैं। इसलिए भगवान देव अर्थात देवताओं के भी देवता मालिक है। परिशिष्ट भाव यह है कि अर्जुन ने भगवान के शरीर में एक जगह स्थित जरायुज, अंडज, उद्दिक्ष, स्वेदज, स्थावर, जंगम, नभचर, जलचर, थलचर, 84 लाख योनियां, 14 भवन आदि अनेक विभागों में विभक्त जगत को देखा। जगत भले ही अनंत हो, पर है वह भगवान के एक अंश में। अर्जुन भगवान के शरीर में जहां भी दृष्टि डालते हैं, वहीं उनको अनंत जगत दिखता है। भगवान के अलौकिक विराट रूप को देखने के बाद अर्जुन की क्या दशा हुई, इसका वर्णन संजय आगे के श्लोक में कहते हैं। अर्जुन ने भगवान के रूप के विषय में जैसी कल्पना भी नहीं की थी, वैसा रूप देखकर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान ने मेरे पर कृपा करके विलक्षण आध्यात्मिक बातें अपनी ओर से बताई और अब कृपा करके मेरे को अपना विलक्षण रूप दिखा रहे हैं। इस बात को लेकर अर्जुन प्रसन्नता के कारण रोमांचित हो उठे। भगवान की विलक्षण कृपा को देखकर अर्जुन का ऐसा भाव उमड़ा कि मैं इसके बदले में क्या कृतज्ञता प्रकट करूं। मेरे पास कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मैं इनके अर्पण करूं। मैं तो केवल सिर से प्रणाम ही कर सकता हूं, अर्थात अपने आप को अर्पित ही कर सकता हूं। अतः अर्जुन हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए विश्व रूप भगवान की स्तुति करने लगे। अर्जुन विराट रूप भगवान के जिस विलक्षणता को देखकर चकित हुए, उसका वर्णन आगे के 3 श्लोक में करते हुए भगवान की स्तुति कर रहे हैं। अर्जुन बोले, अर्जुन की भगवत प्रदत्त दिव्य दृष्टि इतनी विलक्षण है कि उनको देवलोक भी अपने समान दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, उनको सब की सब त्रिलोकी दिख रही है। केवल त्रिलोकी ही नहीं, प्रत्युत त्रिलोकी के उत्पादक ब्रह्मा, पालक विष्णु और संहारक महेश भी प्रत्यक्ष दिख रहे हैं। अतः अर्जुन वर्णन करते हैं कि मैं संपूर्ण देवों को, प्राणियों के समुदाय को और ब्रह्मा तथा शंकर को देख रहा हूं। अर्जुन कहते हैं कि मैं कमल के ऊपर स्थित ब्रह्मा जी को देखता हूं। इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन कमल के नाल को और नाल के उद्गम स्थान अर्थात मूल आधार भगवान विष्णु को, जो कि शेष शैया पर सोए हुए हैं, भी देख रहे हैं। इसके सिवाय भगवान शंकर को, उनके कैलाश पर्वत को और कैलाश पर्वत पर स्थित उनके निवास स्थान वट वृक्ष को भी अर्जुन देख रहे हैं। पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी ऋषि हैं उनको तथा पाताल लोक में रहने वाले दिव्य सर्पों को भी अर्जुन देख रहे हैं। इस श्लोक में अर्जुन की कथन से यह सिद्ध होता है कि उन्हें स्वर्ग, मृत्यु और पाताल ये त्रिलोकी अलग अलग नहीं दिख रही, प्रत्युत विभाग सहित एक साथ एक जगह ही दिख रही है। इस त्रिलोकी से जब अर्जुन की दृष्टि हटती है, तब जिनको ब्रह्मलोक, कैलाश और वैकुंठ लोक कहते हैं, वे अधिकारियों के अभिष्ट लोक तथा उनके मालिक ब्रह्मा, शंकर और विष्णु भी अर्जुन को देखते हैं। यह सब भगवत प्रदत्त दिव्य दृष्टि का ही प्रभाव है। जब भगवान ने कहा कि यह संपूर्ण जगत मेरे किसी एक अंश में है, तब अर्जुन उसे दिखाने की प्रार्थना करते हैं। अर्जुन की प्रार्थना पर भगवान कहते हैं कि तू मेरे शरीर आदि में एक जगह स्थित चराचर जगत को देख।
वेद व्यास जी द्वारा प्राप्त दिव्य दृष्टि वाले संजय भी यही बात कहते हैं कि अर्जुन ने भगवान के शरीर में एक जगह स्थित संपूर्ण जगत को देखा। यहाँ अर्जुन कहते हैं कि मैं आपके शरीर में संपूर्ण भूत समुदाय आदि को देखता हूं। इस प्रकार भगवान और संजय के वचनों में तो एक जगह स्थित पद आया है, पर अर्जुन के वचनों में एक पद नहीं आया। इसका कारण यह है कि अर्जुन की दृष्टि भगवान के शरीर में जिस किसी एक स्थान पर गई, वहीं उनको भगवान का विश्व रूप दिखाई देने लग गया। उस समय अर्जुन की दृष्टि सारथी रूप भगवान के शरीर की तरफ गई ही नहीं। अर्जुन की दृष्टि जहां गई, वहीं अनंत सृष्टियां दिखने लग गई। अतः अर्जुन की दृष्टि उधर ही बह गई। इसलिए अर्जुन एक स्तंभ नहीं कह सके। वे एक स्तंभ तो तभी कह सकते हैं जब विश्व रूप दिखने के साथ साथ सारथी रूप से भगवान का शरीर भी दिखे। अर्जुन को केवल विश्व रूप ही दिख रहा है, इसलिए वे विश्व रूप का ही वर्णन कर रहे हैं। उनको विश्व रूप इतना अपार दिख रहा है जिसकी देश या काल से कोई सीमा नहीं दिखती। तात्पर्य यह हुआ कि जब अर्जुन की दृष्टि में विश्व रूप का ही अंत नहीं आ रहा है, तब उनकी दृष्टि सारथी रूप से बैठे भगवान की तरफ जाए ही कैसे। भगवान तो अपने शरीर के एक देश में विश्व रूप दिखा रहे हैं, इसलिए उन्होंने एक स्तंभ कहा है। संजय सारथी रूप में बैठे हुए भगवान को और उनके शरीरों के एक देश में स्थित विश्व रूप को देख रहे हैं, इसलिए संजय ने एक स्तंभ पद दिया है। भगवान और संजय के वचनों में एक स्तंभ पद आने से यह मान लेना चाहिए कि अर्जुन ने भी भगवान के शरीरों में एक जगह ही संपूर्ण विश्व रूप को देखा। अब यह प्रश्न होता है कि भगवान और संजय की दृष्टि में वह एक जगह कौन सी थी जिसमें अर्जुन विश्व रूप देख रहे थे। इसका उत्तर यह है कि भगवान के शरीर में आमुख जगह ही अर्जुन ने विश्व रूप देखा। इसका निर्णय नहीं लिया जा सकता, कारण कि भगवान के शरीर के एक एक रोमकूप में अनंत कोटि ब्रह्मांड विराजमान है। आपके एक एक रोम छिद्र में ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड उसी तरह उमड़ते पड़ते हैं जिस प्रकार झरोगी की जाली में से आने वाली सूर्य की किरणों में रज के छोटे छोटे परमाणु उड़ते हुए दिखाई देते हैं। भगवान ने भी ये कहा था कि मेरे शरीर के एक देश में तू चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख ले। इसलिए जहां अर्जुन की दृष्टि एक बार पड़ी, वहीं उनको संपूर्ण विश्व रूप दिखने लग गया। परिशिष्ट भाव यह है कि अर्जुन भगवान के विराट रूप में देवता, प्राणी, ब्रह्मा जी, विष्णु, शंकर, ऋषि, नाग, इन सबका समूह देखते हैं। तात्पर्य है कि अर्जुन मृत्यु लोक में बैठे हुए ही देवलोक, ब्रह्मलोक, वैकुंठ, कैलाश, नागलोक आदि लोगों को देख रहे हैं। अतः जो कुछ भी कहने सुनने में आता है, वो सब का सब भगवान के एक अंश में स्थित है। भगवान साकार हो या निराकार, बड़े से बड़े हो या छोटे से छोटे हो, उनका अंत अनंत बना नहीं मिलता। संपूर्ण सृष्टि उनसे ही उत्पन्न होती है, उनमें ही रहती है और उनमें ही लीन हो जाती है, पर वे वैसे की वैसे ही रहते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।